हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बार फिर से वन लाइनर, जो हम लोगों ने करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया, जो कि आने वाले आपके नज़दीक के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो पीछे का नहीं देखा है तो आप जा करके 10-10 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ जा करके आप देख लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं बस उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप कृपया करके आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो ऊंची उड़ान वादा सफलता के सीरीज के तहत हमारा क्या टॉपिक है उसको लेकर के हम चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार पुलिस का एग्जाम आप देने के मूड में हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, या यूं समझिए कि आपके लिए जो है वो फ्री यानी पूरी तरह से जो है वह फ्री आपके लिए क्या कराया जा रहा है, बिहार पुलिस के लिए जो है टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप आ सकते हैं आर्ट्स पाठशाला, प्रोफेसर कॉलोनी, शाहगंज, मुसल्लहपुर हाट। आप या अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 71वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम देना है तो आप गर्दनी बाग में जो संभव परिसंवाद है आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपका दोनों नीचे डाला जा चुका है। अगर आपको कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है करंट अफेयर का, उसको लेकर के हम चलते हैं। आइए, पहला टॉपिक ये है, तीसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25, यानी हर 2 साल में क्या होता है, टेस्ट चैंपियनशिप होता है। तो 2023-25 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। पुरुष क्रिकेट टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, यानी इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया था मतलब टेस्ट चैंपियनशिप उसके पास था, उसको 5 विकेट से हरा करके तीसरी जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है उसका खिताब जीत लिया है। यह केन्या में आयोजित, मतलब पहली बार जो केन्या में आयोजित 1998 आईसीसी नॉकआउट चैंपियनशिप, जिसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम दिया गया, के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला प्रमुख क्रिकेट खिताब है। इतने लंबे इतिहास में यह दूसरा मुख्य खिताब के तौर पे अभी तक जीता है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान वर्तमान तेम्बा बबूमा, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एडम माकरम, और दक्षिण अफ्रीका को घोषित किया गया, ये फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पे जाने गए। अगर हम बात करें थोड़ा सा मैच के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 विकेट 282 रन बनाकर के लक्ष्य हासिल किया। लॉर्ड्स का मैदान था, लंदन के 141 साल के इतिहास का लक्ष्य, मतलब 41 साल के इतिहास का लक्ष्य का सफलता पीछा करते दूसरी बड़ी जीत है। लॉर्ड्स 141 साल के इतिहास का लक्ष्य पीछा करते हुए वेस्टइंडीज 1984 में पहली जीत हासिल किया था। उन्होंने 342 रनों से जीत का पीछा करते ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस मैच में गार्डन ग्रीनिज जो है 214 रन के शानदार पारी खेली थी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है, जिसे अक्सर डब्ल्यूटीसी के रूप में संक्षिप्त रूप से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये हर 2 वर्षों में खेला जाता है। पहला टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था 2019 से 21 के बीच में हुआ था, जिसका विजेता न्यूजीलैंड रहा और उप विजेता भारत रहा। फिर दूसरी बार 2021 से 23 में रहा, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। भारत दोनों बार उप विजेता रहा। इस बार भारत टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं पहुंच पाया था फाइनल में। तो ये टेस्ट चैंपियनशिप से आपके लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अच्छा उसी से रिलेटेड एक और है, आईसीसी क्रिकेट परिषद चौथा टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र का कार्यक्रम घोषणा कर दिया है। यह भी जो है 2 वर्षों के बाद फिर से 71 मैच होंगे, जिसमें से आपको फिर 27 में जो है वह फाइनल देखने को मिलेगा। इसका संस्करण स्टार्ट हो चुका है, यानी 17 जून 2025 को श्रीलंका और जो बांग्लादेश है उसकी मैच से ये कहानी शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट 282 रन बना करके हासिल कर लिया, और लंदन के 141 के साल के इतिहास में उन्होंने यह दूसरा बार कर चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रोटेक्स यूरो ट्रॉफी टॉप 10 में आने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह है आतिका मीर। रोटेक्स यूरो ट्रॉफी टॉप 10 में आने वाली पहली भारतीय आतिका मीर है। उन्होंने 9वां स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। आतिका मीर 10 साल की है और उसकी उपलब्धि के साथ वो टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली एशियाई ड्राइवर भी बन गई है। एक्चुअली में ये रोटेक्स यूरो ट्रॉफी एक ड्राइवर की रेस होती है, उस रेस में ये भारत की कौन, आतिका मीर जो है वह इसने हासिल की है यह उपलब्धि। कुसुम सी योजना, याद रखिए, कुसुम सी योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये राज्य कर्नाटका। यानी कि इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा, और उसके आगे बढ़ते हुए ऊर्जा की मांग को पूरा करना है। यानी कृषि क्षेत्र में जो ऊर्जा की मांग बढ़ रही है या कृषि क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड ये बातें की जा रही है।
यह पहल किसानों को दिन के समय में विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने और उसकी उत्पादकता बढ़ाने और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। याद रख लीजिएगा, ये इसलिए किया गया ताकि किसानों के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना, मतलब उन्हें बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान राज्य की कुल क्षमता 35,000 मेगावाट है, जिसे 2030 तक 60,000 मेगावाट कर दिया जाएगा। 2030 तक राज्य के बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में व्यापक प्रयास किया जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्नाटक में ऐसी योजनाएं लाई गई है ताकि कृषि क्षेत्र में और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य में लौह अयस्क को आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन, याद रखिएगा, आपको पता होगा पाइपलाइन जिसके माध्यम से गैस, जिसके माध्यम से ऑयल, जिसके माध्यम से स्लरी जो है वह भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो नेशनल मिनरल्स मतलब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य के लौह अयस्क को आंध्र प्रदेश से ले जाने के लिए सबसे बड़ी, तो यह है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश के बीच में एक स्लरी पाइपलाइन बिछाया जाएगा। यह पाइपलाइन की लंबाई जो है वो लगभग 270 किलोमीटर की होगी और इसका उद्देश्य है कि लौह अयस्क को बैलाडीला, पता होगा बैलाडीला जो है वो कर्नाटका में एक माइन है, वहां से विशाखापत्तनम बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा जो कि उड़ीसा में है। और सॉरी बैलाडीला उड़ीसा, आपको सॉरी बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये छत्तीसगढ़ में है। और ये पाइपलाइन के माध्यम से लौह अयस्क को स्लरी करके, स्लरी मतलब वो क्या, तरल पदार्थ हो जाता है, मतलब ये अर्ध तरल कहिए या यूं समझिए कि जो एकदम मेल्ट पार्ट होता है उसके रूप में इसे पहुंचाया जाएगा। और अभी देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन किरंदुल विजाग SSR ने बनाई है, जिसकी लंबाई 267 है और 67 किलोमीटर, और ये 270 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बनाई जा रही है। और ये सबसे लंबी पाइपलाइन होने वाली है, जो कि कहां से कहां तक, तो आप समझ सकते हैं कि बैलाडीला से विशाखापत्तनम तक पहुंचाया जा रहा है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक माइन है। आइए, विश्व की लंबी, अगर हम पाइपलाइन का बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन जो स्लरी पाइपलाइन है, स्लरी मतलब फिर समझ ले लोहे को पिघला करके, इसकी कुल लंबाई 529 किलोमीटर है जो कि ब्राजील में है। स्लरी पाइपलाइन एक विशेष रूप से डिजाइन की गई पाइपलाइन है जिसका उपयोग अयस्क जैसे कोयला, लोहा या खनन अवशिष्ट रिटेलिंग जैसी सामग्रियों को दूर स्थान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लरी पाइपलाइन में अयस्क और पानी का मिश्रण होता है जिसे स्लरी कहा जाता है, जो पंप द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, फिर पानी को अलग कर दिया जाता है, मतलब पानी में से घोल करके वहां तक पहुंचा दिया जाता है, फिर जैसे ही वो पहुंचता है वहां से पानी को अलग कर लिया जाता है और जो मिश्रण होता है उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का 4 सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला सवाल था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब फिर से जो उसका चक्र है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 जून से स्टार्ट हो गया है। फिर रोटेक्स जो यूरो ट्रॉफी था वो किसने जीता? तो वो आतिका मीर जो है उसने जीती। फिर कुसुम सी योजना की शुभारंभ कहां पर की गई है? तो कर्नाटका में की गई। ये किसानों को और बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने या फिर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और साथ ही साथ नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है लौह अयस्क को किस राज्य से जो है ट्रांसफर करने वाला है स्लरी पाइप के रूप में थी। और सबसे लंबा पाइपलाइन भारत का बनने वाला है 270 किलोमीटर, और दुनिया का आप कह सकते हैं सबसे लंबा स्लरी पाइपलाइन जो है वो कहाँ का है? वो ब्राजील का, जिसकी लंबाई 529 किलोमीटर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अच्छे बुरे जो भी हो कमेंट टाइप करिए, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। हमें अगर अच्छा लगता है तो भी और बुरा लगता है तो भी हम दोनों में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आपका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलना चाहिए। थैंक यू। फिर से हम अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होते हैं। वादा सफलता का, ऊंची उड़ान का जैसा कोटेशन है, उसी उम्मीद के साथ फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।